क्या सबसे भयानक खतरे हमेशा शोर मचा कर आते हैं? नहीं, अक्सर वे सभ्यता की आड़ में मीठे शब्दों के पीछे छुपे होते हैं। काम्यक वन के एकांत में पांडव शिकार पर निकले थे। कुटिया में द्रौपदी अकेले थी। तभी वहाँ से दुर्योधन का जीजा सिंधुराज जयद्रथ, जो कि विवाह करने जा रहा था, गुजरा। जब उसने और उसके साथियों ने द्रौपदी को आश्रम के बाहर देखा तो हैरान रह गए और आपस में कहने लगे, क्या ये कोई अप्सरा है या कोई देवी है? पर जयद्रथ की आंखों में तो वासना भर गई। उसने अपने साथी कोटिक से कहा कि जाओ पता करो ये सुंदरी कौन है। इसे पा लिया तो मुझे किसी और से विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं। अब कोटिक द्रौपदी के पास पहुंचा और बड़ी चतुराई से पूछा कि आप यहाँ अकेली क्यों हैं? फिर अपना प्रभाव जमाने के लिए जयद्रथ का परिचय दिया कि वह देखिए, स्वर्ण रथ पर बैठा योद्धा सिंधुराज जयद्रथ है। उसके पीछे 6000 रथों की सेना खड़ी है। बताइए आप किसकी पत्नी हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? अब यहाँ कोटिक के शब्द तो विनम्र थे, लेकिन उसके पीछे जयद्रथ का दुस्साहस खड़ा था। द्रौपदी को खतरे का एहसास हुआ पर पांडव दूर थे। तो अब क्या करेगी द्रौपदी? पता है अच्छा चरित्र क्या होता है? कि जब कोई देख ना रहा हो तब भी सही काम करना, सही रास्ते पर चलना। कोटिक जब पूछताछ कर रहा था, द्रौपदी बड़ी अनकंफर्टेबल हो गए। पहले तो उन्होंने अपने वस्त्र ठीक किए और फिर बड़े शांत स्वर में बताया कि वे राजा द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी गौर करने लायक है। देखिए, द्रौपदी विवाहित थी, पर अपनी पहचान बताते हुए उन्होंने सबसे पहला नाम अपने पतियों का नहीं, अपने पिता का लिया। तो बेटी शादी के बाद कोई पराई नहीं हो जाती। उसका अपने कुल और पिता से रिश्ता उतना ही अटूट होता है जितना कि अपने ससुराल से। तो द्रौपदी तो अपना परिचय दे कुटिया में वापस चली गई, पर सच जानकर जयद्रथ की वासना और भड़क गई। कुछ साथियों के साथ वह स्वयं आश्रम में घुस आया और द्रौपदी को लालच देने लगा कि पांडव तो अब कंगाल है, उनका राजपाट समाप्त हो चुका है। एक समझदार स्त्री गिरे हुए पुरुषों का साथ छोड़ देती है और संपन्न पुरुष को चुनती है। तो मेरे साथ चलो और रानी बनो। अब यहाँ एक और बात गौर करने लायक है। जयद्रथ ये सब बातें ऐसे कह रहा था जैसे कोई धन या नीति की बात कर रहा हो। आज भी ये सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंशियल लोग यही तो करते हैं, अपने गिरते हुए चरित्र को प्रैक्टिकल होने का नाम देते हैं। इनफिडेलिटी, फ्रॉड, सेल्फिशनेस सबको जस्टिफाई करते हैं और चाहते हैं बाकी सब भी इसको नॉर्मल समझकर उन्हीं की तरह गिर जाए। तो क्या लगता है द्रौपदी इस ऑफर को सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ बुरा होने वाला है? एक्चुअली कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि जो लोग अपनी चेतना के प्रति सजग होते हैं उनके शरीर में अच्छी और बुरी घटना के संकेत पहले से ही आने लगते हैं। और यही हुआ उस दिन युधिष्ठिर के साथ। जब जयद्रथ ने मर्यादा पार की तो द्रौपदी ने उसे पांडवों का डर दिखाया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि बातों में उसे उलझाए रखे, लेकिन जयद्रथ ने द्रौपदी को जबरदस्ती पकड़ना चाहा, पर द्रौपदी भी कोई अबला नहीं थी। उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर जयद्रथ को ऐसा धक्का मारा कि वह जमीन पर जाकर गिर पड़ा। फिर क्या था, ईगो में आकर जयद्रथ ने जबरदस्ती द्रौपदी को खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। पर इस अपमान और संकट में भी द्रौपदी रोई या चिल्लाई नहीं, वह अडिग रही, क्योंकि उन्हें अपने पतियों के शौर्य पर पूरा विश्वास था। दूसरी ओर वन की गहराई में युधिष्ठिर का मन अशांत हो उठा। उन्हें अमंगल का आभास हुआ और उन्होंने सभी को शिकार छोड़कर वापस लौटने को कहा। और वापस आए तो पता चला कि द्रौपदी किडनैप हो चुकी थी। फिर क्या था, धूल उड़ाते रथ और क्रोध से जलती आंखें लेकर पांडव जयद्रथ के पीछे निकल पड़े। जयद्रथ के पास हजारों रथों की सेना और जयद्रथ बहुत आगे भी पहुंच चुका था। तो क्या पांडव समय रहते उसे पकड़ पाएंगे? किसी निहत्थी महिला पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना बड़ा आसान होता है, पर युद्ध के मैदान में वही शक्ति सबसे पहले फेल क्यों हो जाती है? एग्जाम्पल दूं, जयद्रथ। जैसे ही पांडवों ने जयद्रथ को घेरा, वन का पूरा वातावरण ही बदल गया। वह विशाल सेना जो अब तक एक अकेली स्त्री को डरा रही थी, पांडवों के तीरों और भीम की गदा के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। पर रथ पर बैठी द्रौपदी अभी भी डरी नहीं। वह लगातार जयद्रथ के मनोबल को गिराते हुए पांडवों की शक्ति का गुणगान कर रही थी। वह उसे बता रही थी कि उसने किस काल को न्योता दे दिया है और परिणामवश जयद्रथ की सारी मर्दानगी और अहंकार हवा हो गया। जिस द्रौपदी को वह जबरदस्ती अपने रथ पर खींच लाया था, उसे और अपनी मरती हुई सेना को छोड़कर वह कायर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर नंगे पैर भाग खड़ा हुआ। जिस जयद्रथ ने खुद को भाग्यशाली और पांडवों को गिरा हुआ कहा था, आज वह खुद धूल में मिल चुका था। पांडव उसके पीछे थे और मृत्यु उसके सामने। क्या भीम उसे दंड दे पाएंगे या युधिष्ठिर उसे क्षमा कर देंगे? आपको क्या लगता है ऐसे अपराधी के साथ क्या होना चाहिए?
एक अहंकारी व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी बड़ा दंड क्या होता है। अपनी जान बचाने के लिए जयद्रथ भाग तो खड़ा हुआ, लेकिन उसे क्या पता था कि वह पांडवों से नहीं साक्षात मृत्यु से भाग रहा है। भीम ने उसे बालों से पकड़कर हवा में उछाला और उसे इतना मारा कि वह अधमरा ही हो गया। भीम तो उसका वध ही कर देते, पर तभी अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ लिया, ये कह के कि यह हमारी इकलौती बहन दुशाला का पति है। भीम क्रोध से भर गए। वे अक्सर अपने आप को युधिष्ठिर की उदारता और अर्जुन के आदर्शों के बीच फंसा पाते थे, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा पत्थर की लकीर भी थी। जयद्रथ को मारने की जगह उन्होंने एक बाण से जयद्रथ के सिर को इस तरह मुंडा कि केवल 5 चोटियां छोड़ दी और शर्त रखी कि अब जयद्रथ जब भी किसी सभा में जाएगा तो उसे विश्व के सामने खुद को पांडवों का दास कहना पड़ेगा। जयद्रथ के इतने अपमान के बाद युधिष्ठिर के कोमल हृदय ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन भीम के लिए असली न्याय द्रौपदी की सहमति के बिना अधूरा था और उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा, जिनकी आंखों में अभी भी अपमान की अग्नि जल रही थी। पर द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर के मान और जयद्रथ की दयनीय स्थिति को देखते हुए उसे मृत्यु दंड से मुक्त कर दिया। क्या लगता है, इस सब के बाद जयद्रथ का मन बदलेगा? क्या हर व्यक्ति दया का पात्र होता है? नहीं, क्योंकि दया का उद्देश्य होता है सुधार। अगर अपराधी को अपनी गलती का एहसास है और वह ग्लानि से भरा हुआ है, तब वह दया का पात्र हो सकता है। लेकिन जयद्रथ के मन में कोई गिल्ट नहीं थी, उसे बस अपने अपमान का बदला लेना था। तो जब आप ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो उसे आप सुधरने का मौका नहीं देते, बल्कि उसे एक अगला अपराध करने के लिए और समय दे देते हैं। पांडवों से मुक्त होने के बाद जयद्रथ वापस नहीं गया। वह अपनी इस हार का बदला लेने के लिए गंगा के द्वार यानी हरिद्वार पर चला गया और महादेव की घोर तपस्या की। जब शिव प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि मुझे पांडवों को युद्ध में हराने की शक्ति दे। अब भगवान शिव जानते थे कि पांडवों को हराना असंभव है, स्पेशली अर्जुन को, क्योंकि उनके साथ तो स्वयं नारायण थे। तो भगवान शिव ने एक सीमित वरदान दिया कि अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों को युद्ध के मैदान में तुम 1 दिन के लिए रोक पाओगे। युद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा, तब अर्जुन रणभूमि से दूर थे। बालक अभिमन्यु व्यूह के अंदर घुस गया, लेकिन उसके पीछे आ रहे युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को जयद्रथ ने अकेले रोक लिया। इस तरह भगवान शिव के वो 1 दिन वाले वरदान के कारण पांडव चाह कर भी जयद्रथ को पार नहीं कर पाए और नतीजा अभिमन्यु अंदर अकेला पड़ गया और कौरवों के महारथियों ने मिलकर उस निहत्थे बालक का वध कर दिया। तो सोचिए द्रौपदी और युधिष्ठिर की वह दया कितनी घातक सिद्ध हुई। अगर उस दिन भीम ने जयद्रथ का वध कर दिया होता तो अभिमन्यु इस प्रकार नहीं मारा जाता। तो हमारा इतिहास भी हमें बड़ा क्लियरली सिखाता है कि अधर्मी दया के पात्र नहीं होते। दया भी सामने वाले के आचरण को देखकर करनी चाहिए।